खबरों सूचनाओं का संगम, काव्य कथाओं समीक्षाओं की उमंग, हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। नमस्कार श्रोताओं, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए निरुपमा सिंह की लिखी कहानी तुमसे ही शुरू तुम पर ही खत्म। उस दिन शहर में हल्की सी बारिश हो रही थी। बादल इतने नीचे थे कि लगता था हाथ बढ़ाओगे तो उंगलियों से छू लोगे। सड़कें गीली थी, झिंगुरों का शोर सुनाई दे रहा था। पेड़ों की पत्तियों से पानी की बूंदें टपक रही थी और हवा में गीली मिट्टी की वो खुशबू थी जो हर दिल में कोई पुरानी याद जगाती है। बचपन में लंबी सांस लेकर खूब सूंघा करते थे। मैं छतरी लिए सड़क पार करने वाली ही थी कि अचानक तुम सामने आ गए। जैसे भीड़ भरे शहर में किसी ने मेरी धड़कनों का नाम लेकर मुझे पुकारा हो। तुम मुस्कुराए, एक साधारण सी मुस्कान, पर उस रोज मेरे भीतर कुछ असाधारण सा घट गया था। यही वो पल था जब मन ने कहा तुमसे ही शुरू कहानी। हाँ, याद आया वो पल जब हम पहली बार मिले थे। हमारी पहली बातचीत बहुत ही छोटी थी पर खूबसूरत थी। जब तुमने मुझसे कहा था बारिश कितनी तेज है ना। हाँ, मैंने हंसकर कहा, हाँ, पर कुछ चीजें इस मौसम में और भी सुंदर हो जाती है। मन ही मन में सोचा जैसे तुमने पल भर को नजरें झुका ली, पर मैंने देख लिया था तुम्हारी पलकें भीग गई थी। बारिश से नहीं, उस एहसास से जो अचानक हम दोनों को घेर रहा था। धीरे धीरे बढ़ते मौसम का मिजाज और तुम्हारा मौन, बहुत कुछ अनकहा सा मेरे कानों में रह गया था। उसके बाद से तुम शहर के हर मोड़ पर दिखाई देने लगे थे। कभी पुस्तकालय में, कभी चाय की दुकान पर, तो कभी अचानक किसी पुराने गीत की तरह मेरे मन में बजने लगे थे। हम बातें करते रहे, धीरे धीरे संकोच से, लेकिन भीतर कोई एहसास, नामहीन विश्वास उगने लगा था। तुम अपना हर दिन मेरे साथ थोड़ा बांटते थे और मैं अपनी हर शाम तुम्हारी जगह थोड़ा और बढ़ा देती थी। मेरे मन का आंतरिक स्वीकार। फिर एक दिन तुमने कहा तुम्हारे साथ चलते चलते जिंदगी आसान लगने लगी है, और मेरे बिना तुम हल्का सा मुस्कुराए। फिर वही पुराना अकेलापन जो बारिश होते ही भीतर टपकने लगता है। उस पल मैंने जाना प्रेम कोई घोषणा पत्र नहीं है, अभी तो प्रेम वो सुरक्षा है जहां कोई अपने डर भी रख सके और अपनी हंसी भी। पहली दूरी, पहला डर उतना सरल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। एक दिन न जाने क्यों तुम अचानक कम मिलने लगे। कॉल्स छोटे, संदेश धीमे, और थकी सी आवाज ली आंखों में भी वो चमक नहीं थी जिसने मेरी दुनिया रोशन की थी। मैंने एक शाम पूछ लिया था तुमसे, क्या हुआ? तुमने लंबी सांस खींचते हुए ठंडा सा उत्तर दिया, कभी कभी जो हमारे लिए बहुत जरूरी हो उससे ही हमें बहुत दूर भागना पड़ता है ताकि वो खो न जाए। सच कहूं, मैं उस वाक्य का अर्थ कई दिनों तक समझ नहीं पाई थी, लेकिन प्रेम तो यही है। कभी किसी के भीतर चल रहे युद्ध को समझने का नाम सच्चाई का उजाला। कुछ समय बाद तुमने सच बताया, तुम्हारी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। परिवार, काम, भविष्य सब तुमसे उत्तर चाहते थे, और तुम थे कि एक ही समय में हर दिशा में दौड़ रहे थे। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा, तुम जहां थकते हो वहीं से मैं शुरू हो जाती हूँ। तुम हंस पड़े, पर आंखों में हल्की नमी थी। उसी नमी में प्रेम का पूरा आकाश चमक रहा था। रुआसी होकर मैंने कहा था, फिर से लौटना, मैं प्रतीक्षा करूंगी आजीवन। धीरे धीरे तुम
फिर उसी मासूम सी मुस्कुराहट के साथ मेरे सम्मुख खड़े थे जिसने बारिश वाली सुबह मेरी कहानी शुरू की थी। हमने साथ साथ पकौड़े चाय पी, साथ गलियां घूमी, साथ ही वो सपने देखे। एक दिन तुमने कहा, तुम्हें पता है कहानी किसी से शुरू तो हो सकती है पर किसी पर खत्म नहीं, वो बस चलती रहती है जैसे हमारा ये साथ। मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरी कहानी के पात्र तुम चाहे जहां भी जाओ पर इसकी शुरुआत तुम ही रहोगे हमेशा हमेशा। आज भी जब बारिश होती है मैं खिड़की पर बैठकर तुम्हें याद करती हूँ। हर बूंद तुम्हें उस दिन की याद दिलाती है जब जिंदगी ने मेरे नाम का पहला अक्षर तुम्हारी आंखों में लिखा था। कहानी अब भी चल रही है, एक अध्याय नए मोड़ नए सपने लेकर, पर शीर्षक वही है, तुमसे ही शुरू तुम पर ही खत्म। प्रिय श्रोताओ, ये थी निरुपमा सिंह की लिखी कहानी तुमसे ही शुरू तुम पर ही खत्म। कहानियों की श्रृंखला में आज इतना ही, फिर मिलता हूं किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।